वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर देश में तमाम चर्चाएं चल रही हैं। जी हाँ, इसके ऊपर बिल भी पास होने वाला है। ऐसी भी बात कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी केंद्र सरकार जो है आने वाले दिनों में बिल भी लेकर आएगी और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक दल की प्रतिक्रिया भी अलग अलग आ रही है। लेकिन इस पर जनता का क्या कहना है ये समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि राजनीतिक दल जो हैं वो आरोप प्रत्यारोप तो कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है, जनता क्या चाहती है? क्या जनता चाहती है कि हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, सबसे बात करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन कहा जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो बड़ा खर्चा बच जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन ज़मीन पर कितना कारगर होगा ये? देखिए, आज़ादी के पास हमारे नेता हुआ करते डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उन्होंने नारा दिया था एक निशान एक प्रधान एक विधान। तो उस नारे को साकार करने के लिए आदरणीय योगी जी मोदी जी जिस प्रकार से इस बात को उठा रहे हैं, बहुत सराहनीय कदम है। मैं पूरे देश की समस्त पार्टियों से अपील करता हूं कि अगर ऐसा कानून आता है तो उससे सभी दलों का फायदा है कि राष्ट्र के ऊपर जो भारी बोझ है चुनाव का बार बार कर रहे पूरा देश में, मतलब हर महीने वहाँ चुनाव, कभी प्रधानी का, कभी जिला पंचायत का, कभी विधानसभा का, कभी सांसद का, कभी उपचुनाव। तो पूरे देश में अगर एक साथ चुनाव होगा तो इस देश के का जो बहुत पैसा बचेगा जो कि विकास के लिए काम आएगा। देश का पैसा बचेगा, लेकिन क्या व्यवस्था ठीक हो पाएगी ये वन नेशन वन इलेक्शन से? सन 1952 से जब इलेक्शन चालू हुआ, शुरुआत हुआ तो वह उसी तरह से होता था। एमपी और एमएलए का चुनाव एक साथ होता था। बीच में विसंगतियां आई, तमाम सरकारें डिजॉल्व हुई, उसके बाद फिर उपचुनाव शुरू हुआ और प्रदेशों का अलग अलग चुनाव हुआ। लेकिन आप ये बताइए कि नेक नियति हो ना, आप ये बताइए वन नेशन वन इलेक्शन अच्छी बात है, बहुत सुनने में बड़ा अच्छा है, लेकिन उसका 18,000 कुछ पन्नों में प्रपत्र तैयार किया गया है, उसको पहले जनता को समझाएं। दूसरी बात, वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं कर रहे हैं? इनके एजेंडे में था, घोषणा पत्र में था वन नेशन वन एजुकेशन, उसको नहीं कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पे बात कर रहे हैं, यानी बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए खर्चा बच रहा है तो समस्या क्या है? कर रहे हैं। नहीं, समस्या कुछ नेक नियति से। जब आप ईडी और सीबीआई को पिंजड़े का तोता बना रहे हैं, चुनाव आयुक्त का चुनाव को पिंजड़े के तोते में बंद कर रहे हैं, उसमें पारदर्शिता लाइए, नेक नियति लाइए। हम सभी लोग तैयार हैं, जनता का पैसा बचेगा, गरीबों का पैसा बचेगा। विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि भैया वन नेशन वन इलेक्शन तो करा लेंगे, लेकिन जब सरकारें बन जाती हैं और सरकारें तोड़ दी जाती हैं तो उनका इलेक्शन कैसे होगा? जैसे हमारा उसके लिए भी हमारे जो 18,000 पन्नों में, जैसा इन्होंने कहा कि जो है इनको एक एक पन्ना समझना है, तो आपको जो है रिपोर्ट आ जाएगी और रिपोर्ट सबको मिल जाएगी। अब इनको हर चीज़ में वन नेशन वन इलेक्शन वन एजुकेशन सिस्टम चाहिए, तो हमें समय लगेगा चीज़ों को एक पिरोने में, एक धागे में पिरोने में, मोतियों को पिरोने में जैसे समय लगता है, वैसे इन चीज़ों को पिरोने में समय लगेगा। और अब इन्होंने कहा कि वन नेशन वन एजुकेशन, तो एजुकेशन अगर आपको सामान्य करनी है तो सबको सरकारी स्कूलों में आपको भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, हमें भी पढ़ाना चाहिए और मदरसा बोर्ड खत्म करना चाहिए, तब हमारी एजुकेशन एक हो जाएगी, क्योंकि एक एक्सेप्शनल एजुकेशन सिर्फ वही है हमारे देश में। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर विपक्ष इस तरह के आरोप लगा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन की वजह से बहुत सारी परेशानियां होने वाली हैं। वन नेशन वन इलेक्शन वन डोनेशन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, ऐसा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं। अरे वो तो हमेशा उनको कहना ही उल्टा है, जो कुछ देश के भले के लिए होगा ये वो करेंगे उल्टा। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा ये जो हमारे यहाँ जो जब चुनाव होते हैं तो कोई ना कोई अपना, जैसे पप्पू अपना पहुँच जाता है विदेश में बुराई करने के लिए, अपने देशद्रोहियों के साथ मिलकर, कभी पन्नू के साथ मीटिंग कर रहा है, कभी एक से एक देशद्रोहियों के साथ मीटिंग हो रही है, तो ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। और जैसे नीचे का प्रधान है वो विधायक जी की चमचागिरी में पहुँच गया, विधायक जी सांसद जी की चमचागिरी में पहुंच गए, भीड़ उधर चली जा रही है, तो सब अपने अपने इलेक्शन में बिजी होंगे, खर्चा बचेगा, ये जनशक्ति का वो होगा और उसका बहुत फायदा होगा देश को। आने वाले समय में आप उसका परिणाम देखेंगे भैया। मगर एक हमारे वन नेशन वन इलेक्शन से एक फायदा जरूर होगा, हमारे जो सरकारी शिक्षक है, प्राथमिक शिक्षक हैं, जो पूरे साल जो है वो कुछ ना कुछ चुनाव से रिलेटेड गतिविधियों में लगे रहते हैं, जिनका जो है शिक्षा पढ़ाने के अलावा और भी कामों में उनको इन्वॉल्व किया जाता है, तो हो सकता है कि उस चीज़ में आपको एक लाभ मिलेगा कि वो एक टाइम पीरियड में 5 साल के चुनाव के भर में वो एक बार इन्वॉल्व होंगे और बाकी अपना टाइम जो है वो शिक्षा की ओर दे सकेंगे। आरोप तो ये भी लग रहा है कि जब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर नीयत इतनी साफ थी तो अभी 4-5 राज्यों के चुनाव होने आए, सभी साथ ही में क्यों नहीं करा दिया? सभी साथ में इसलिए नहीं कराया गया क्योंकि उनका समीकरण पहले से तैयार किया जा चुका था और इसके लिए अलग से एक समीकरण तैयार किया जाएगा। चुनाव आयोग का काम है और प्लस
पहले से जो काम चुनाव आयोग का है तो कहा तो ये जा रहा है कि चुनाव आयोग कठपुतली बन गई है केंद्र सरकार की। देखिए, ये तो हर सरकार पे आरोप लगता रहा है। आपको याद होगा मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस वक्त क्या होता था, राहुल गांधी बिल उठा के फाड़ देते थे, सदन के अंदर फाड़ते थे। क्या क्या स्थिति थी? आचार्य चाणक्य ने कहा था कि विदेश के आई हुई लड़की जो यहाँ पे आती है उसके पुत्र को यहाँ राजसत्ता में स्थान नहीं देना चाहिए। आज उसी की कुरीति का हम लोग भुगत रहे हैं। आप बताइए, अभी अखिलेश जी की बात यहाँ हो रही थी। अखिलेश जी का पिछले 7-8 सालों में आप रिकॉर्ड देखिए, जनता से जुड़े एक भी मुद्दे पे सड़क पर नहीं उतरे हैं, एक भी मुद्दे पर। ये सामने ही प्रदर्शन होता, हम लोग रोज निकलते प्रदर्शन जनता को लेकर के। अभी इन्होंने कहा था एजुकेशन के लिए एक एजुकेशन होनी चाहिए, क्या कभी सड़क पर ही उतरे उस मुद्दे को लेकर के? लेकिन टीवी पे और ट्विटर बैठ के ट्विटर पे वहाँ पर ट्वीट करते हैं। तो ट्विटर नेता और आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, उनकी राजनीति तो मायावती जी भी करती हैं, उन्होंने समर्थन दे दिया। तो विपक्ष पूरा विपक्ष ट्विटर खेल रहा है। उधर राहुल गांधी, उधर मायावती जी, उधर अखिलेश यादव। आज जनता की आवाज उठाने वाला वाकई में कोई नहीं है। जनता ट्विटर पे अपने जो समस्या है उसको डालती, खुद ट्विटर पे जनता समस्या डालती है। ट्विटर की बात हो रही है, ट्विटर अपनी जगह पे है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर ये कहा जा रहा है पैसा बचेगा, समय बचेगा, व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी। देखिए, पैसा बचाने के लिए किसी भी राजनेता को चाह ही नहीं भारत के बचाने के लिए 8,000 करोड़ की हवाई जहाज क्यों, अगर बचाना है तो। मैं कहना एक मिनट भैया बोल लेंगे, आप आइए, आप ही बोल लीजिए। अगर खर्च बचाना है तो जो लोग घोषणा पत्र पार्टियों का होता है उसे एक अखबार में छपवाएं, कोई भी रैली ना की जाए। प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर रैली नहीं होगा तो जनता तक बात कैसे पहुंचेगी? मैं कह रहा हूँ ना, समस्या तो आप समझिए। अखबार छपता है, अखबार में सारी पार्टियों के घोषणा पत्र छपें, नेताओं को दिया जाए जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, एक एक व्यक्ति तक को पहुंचाएं। इससे खर्चा नहीं बच सकता क्या? वन टाइम छपेगा और पूरे भारत में बटेगा। हैं, अलग अलग तो व्यवस्थाएं नहीं होती है ना, ये व्यवस्थाएं क्यों नहीं की जाती? कोई नहीं करना चाहता। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री होते हुए जब रैली में जाते हैं, निश्चित जहां पर इनकी रैली लगी होती है उससे एक जिला पहले अपनी व्यवस्था बनाते हैं, वहां से प्राइवेट जाते हैं, वो खर्चा कौन जोड़ेगा? उस खर्चे को क्यों नहीं कम किया जाता? बता रहे, देखिए आदरणीय अखिलेश जी का विकास आपको बताते हैं, पैसा बचाने की नीति। देखिए किस प्रकार से सफाई मुजरा होता था। उनके पिताजी कौन थे? एक शिक्षक थे, माननीय मुलायम सिंह यादव एक शिक्षक थे। आज उनके पुत्र ने इतना विकास किया है कि टापू खरीद रहे हैं, हेलीकॉप्टर अपना खरीद लिया, 5 बंगले हैं कालीदास मार्ग पे, आप अरबों रुपए की प्रॉपर्टियां हैं, 5 स्टार होटल विदेशों में इनके, और बड़ा विकास किया। शिक्षक का पुत्र इतना पैसा लाया कहाँ से? सुबह से सफेद कुर्ता पैजामा पहन के रात तक घूमते हैं। ये कौन सा उद्योग है इनके पास? या तो राहुल गांधी वाला जो आलू से सोना बना लेते थे, ये पैसा बचा बचा के ये वहां जा रहा है। और विकास के नाम पे जो कार्य थे उसकी भ्रष्टाचार, रिवर फ्रंट पे घोटाला, आलू से सोना वाला तो वायरल वीडियो है, उसकी कोई सत्यता नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि नेता तो कोई भी हो, हम तो कई दशक से देख रहे हैं कि नेता सक्षम होता जाता है, जनता गरीब होती जाती है, तो खर्चा बचाने की बात क्यों नहीं होनी चाहिए? होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है बड़े भाई, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। लेकिन अगर ये राम राज्य की सरकार है और नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत करूंगा, तो जितने एमएलए हैं, जितने एमपी हैं, आप ये बताइए, उनके जिले में देख लीजिए बड़ी कोठियां, गोमती नगर में बड़ी कोठियां, नोएडा गाजियाबाद में कोठियां, नैनीताल में कोठियां, और बड़े बड़े कृषि फार्म, और 5-5, 6-6 फार्चूनर कहां से आई? और आदरणीय योगी जी के बगल में अपराधी बैठते हैं। ये 20-20 साल से बड़े बड़े अपराध में जो फंसे हुए हैं वो कैसे बैठ रहे हैं? तो इनका सफाया कब करेंगे? केवल किस पे भरोसा करे? भ्रष्टाचार के आरोप तो समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं पर भी हैं। देखिए, कोई भी नेता बिना भ्रष्टाचार और अपराध के नेता बन ही नहीं सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया में ले जा रहे हैं, भारत का पैसा स्विस बैंक में जा रहा है, तो हमारी भारत सरकार क्या कर रही है? वो हमारे धन जा कैसे रहे हैं? योगी जी की एक संपत्ति बताइए, मैं चैलेंज करता हूँ योगी जी की। अखिलेश यादव जी के पास टापू आया कहाँ से? कौन सी खदान से रुपया आया? कहाँ से 5-5 बंगले आए? वो हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा, मैं याचिका करता खड़ा हूँ आपके सामने। हाई कोर्ट ने 24 घंटे के अंदर का बंगला सील कराया, सारी जांच दी, 7 करोड़ रुपए का ऑफर, MLC का ऑफर हमको दिया गया, हमने पैसा नहीं लिया, तो वहाँ सिस्टम बना। आज तक वो दूसरी अभी डेट नहीं लगी है, जांच चल रही है उसकी। तो ये पैसा कहाँ
कहाँ से आए? योगी आदित्यनाथ पे दिखाइए, मुख्यमंत्री रहे। आज मायावती जी का आवाज कैसे बंद है? जब बर्थडे में जिस प्रकार से उन्होंने मालाएं पहनी नोटों की, आज उसकी जांच हुई। जो भ्रष्टाचारी अगले योगी जी को आंखें कैसे दिखाएगा? एक सवाल कैसे जवाब एक लाइन का ले लीजिए सीधे सीधे कि उनका टापू है कि नहीं, 5 स्टार होटल है कि नहीं, संपत्ति है कि नहीं, मेदांता तो अस्पताल में किसका? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब। एकदम जवाब दूंगा। ये भाई साहब लोग केवल फेमस होने के लिए ये सब काम करते हैं। सुनिए, विश्वनाथ चतुर्वेदी उर्फ मोहन, याद करिए, विश्वनाथ चतुर्वेदी उर्फ मोहन ने केस किया था, सब जांच हो चुकी है और नीट एंड क्लीन निकले अखिलेश यादव। ये लोग क्या करेंगे? आप करिए दें, आप बताइए 10 साल से अखिलेश यादव नीट एंड क्लीन रख रहे हैं। इसका जवाब देते, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। देखिए, सम्मानित जनता के सामने अभी इन्होंने कहा उसकी जांच हो चुकी है और उनको क्लीन चिट मिल गई। इतना बड़ा झूठ है। अभी इसमें खोलिया मुकदमा चल रहा है और नेक्स्ट डेट नहीं लगी अभी तक, और इन्होंने उनको क्लीन चिट भी दे दी, मुकदमा भी खत्म कर दिया और जांच कर दी। जी बोलिए। अभी आप लोग कह रहे थे मायावती के बंगले और कोठी कैसे बन गए। मायावती जी ने 4 बार सरकार भाजपा के साथ मिलकर बनाई है, वहीं तो चोरी किया होगा और भाजपा भी उसमें शामिल थी। और कल्याण सिंह जैसे लोग और भाई थे कौन, लालजी टंडन जैसे लोग, भाजपा के लोग अपनी बहन बनाए थे, तो चोरी तो इन्हीं लोगों ने कराई है। सरकारें बनाने के लिए, राजनीति करने के लिए नेता दल बदलते रहते हैं। चाहे समाजवादी पार्टी की बात हो, उनके बारे में भी कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ही पहली सरकार बनी थी। चाहे मायावती की बात हो, उनके बारे में भी यही कहा जाता है। अब सवाल ये है कि जनता क्या करे, किस नेता पर भरोसा करे, किस सरकार पर भरोसा करे। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अभी भी जवाब का इंतजार है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सऊद अंसारी के साथ मैं अभिनेंद्र, भारत एक्सप्रेस के लिए।